हंसराज हंसराज अगर हमें वो गूगल डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डिंग के लिंक्स रख दें तो हम सुन पाते हैं एक बार फिर से। तो वो एक हाँ आपकी जरूर, मैं हाँ 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 ग्रुप में लिंक भेजता हूँ मैं। ग्रुप में लिंक और भेजेंगे। फिर अगर आसित आप गूगल डॉक में भी डालते जाएं तो ग्रुप पे हमारा मैसेज जो निकल जाता है तो वो ये रहेगा। पर बाकी मैं कहूंगी कि जो कुछ ना कुछ तो इसका ये कंटिन्यूअम चलता ही रहता है। तो आई होप कि हम जहाँ है वहाँ पूरे पूरे हम उपस्थित हो तो वो भी ठीक रहेगा। बट आई हियर यू आसित कि आपको थोड़ा इरिटेशन हुआ कि लास्ट टाइम कुछ मिस हुआ। ठीक है। और आपकी इससे आपकी नीड फॉर लर्निंग, फॉर ग्रोथ, फॉर सपोर्ट, ये शायद, इज दैट सो? इसमें से कौन सी गरज आपकी जीवित है? सपोर्ट के लिए या लर्निंग के लिए या ग्रोथ के लिए? ग्रोथ और लर्निंग के लिए। ठीक ठीक है। हंसराज, आप कुछ कहना चाहेंगे? चेकिंग के लिए हाँ, मैं तो पिछले जो सैटरडे हुआ था तो उसमें जो भावनात्मक गुलामी उसके उस पे सोच रहा था मैं। और जो ज्याला म्हणता की आपण दुसरी पुढची स्टेज आहे धुतकार अवस्था, तर ती काय येत नाही याच्यावर मी चिंतन करत होतो. आणि आता तुम्ही जेव्हा हे कंट्रोल काय काय आपल्या हातात आणि काय नाहीये हे जेव्हा मी वाचलं त्याच्यावर तर तिथे एक मला होप्स निर्माण झाले आणि मी आनंदित झालो की एक असं म्हणजे रस्ता मिळाला मला. त्याच्यामुळे पण मी खुश. तर एवढंच. हाँ तो everybody is boarding train except me, looks like. सैटरडे, अच्छा। आज जो ये एक शुरुआत करते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। ये जो विक्टर फ्रैंकलिन करके जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक किताब लिखी और उनको जो हॉलोकॉस्ट में उनको ये जो काफी ट्रॉमा हुआ था, जो कंसंट्रेशन कैंप में उन्होंने बहुत साल निकाले, तो वो साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो उन्होंने उस वक्त ये मैन सर्च फॉर मीनिंग इनकी किताब है कि हम एक जीवन का मकसद या मकसद इज पर्पस, बट मीनिंग ढूंढ रहे हैं कि ये जीवन क्या है, हम क्या, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर। तो वो पर्पस भी हो गया और मीनिंग भी हो गया। तो मैंने पहली बार एनवीसी के जो लिस्ट में, नीड्स लिस्ट में मैंने पढ़ा था कि देयर इज अ नीड फॉर मीनिंग एंड पर्पस। तो मुझे बहुत कुतूहल हुआ था कि ये क्या, ऐसी नीड तो कभी मैंने देखी नहीं। और आज इतना उससे चेतना मिलती है कि भाई उत्साह मिलता है कि मतलब और मकसद दोनों की खोज करते रहे बस। और अलग 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 जैसे हमारा जीवन उभरता है, डूबता है कभी कभी, उस वैसे ये चेंज होता रहता है। तो हाउ कैन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं खुद का स्वीकार कैसे करूं जब ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उसमें मैं स्वीकारात्मक भावना के साथ मैं कैसे रहूं, ये एक प्रैक्टिस हो रही है। और तो उन्होंने ये जो कहा, ये मैंने गूगल ट्रांसलेट से करा की उत्तेजना आणि प्रतिसाद यांच्यामध्ये एक जागा आहे, त्या जागेत आपला प्रतिसाद निवडण्याची आपली शक्ती असते। आमच्या प्रतिसादातच आमची वाढ आणि स्वातंत्र्य
दडलेले आहे. That is where our growth and our freedom is. And I think ये जो स्वातंत्र्य और जो वाड़ अपना ग्रोथ, जैसे आसित ने बात की कि you are keen for growth. तो आई एम सो अमेज्ड, मुझे इतना कुतूहल होता है कि जो हमारी गरज होती है, ऑफ कोर्स वी आर प्रैक्टिसिंग बिकॉज वी वांट ग्रोथ, बट कितना ट्यूनिंग हो रहा है ना, कि ये एक हम कोट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी चेतना को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसके ऊपर ना अब जो ट्रेन में है वो ब्रेकआउट रूम में जा पाएंगे? हाँ जा तो पाएंगे रीना जी, लेकिन कवरेज का मालूम नहीं, उतना दिक्कत हो सकती है. तो मुझे और अंशराज को अलग अलग ब्रेकआउट रूम में भेजो, अगर 2 ब्रेकआउट रूम होते होंगे तो. हाँ हाँ. तो क्या आप 10 मिनट 12 मिनट ना इसके ऊपर चिंतन करें, और ये जो है कि power to choose our response, and in our response lies our growth and our freedom. तो ये जो बात है वो आपके दैनिक जीवन में किस हद तक आप इसको अभी ले आते हैं, और आप एक और भी एक करें कि कौन से रिश्ते में और कौन सी चीज के सिचुएशन में आप इसको ले जाएंगे. एक दृढ़ निर्णय कर सकते हैं कि इंटेंशन बना सकते हैं. हाँ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इंटेंशन अटेंशन के ऊपर भी है, और ये एक रिस्पॉन्स एंड उसमें जो हमारी स्वतंत्रता है इमोशनल, उसको हम कैसे जिए वो देखते हैं. तो मैं 11 + 1 ऐसे 12 मिनट का मैं करती हूँ ब्रेकआउट. आपको चैट में मिलेगा ना, या फिर किसी ने तो नोट कर दिया होगा इन ईच ग्रुप? देखते हैं. राजेश, हाँ जी, ये कोट्स के जरिए हम खुद को ज्यादा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ना, और एक इंटेंशन बना रहे हैं. हाँ जी. Pranali, would you like to represent? हाँ. We've never had her talk, so can we request her and Asit can fill in? वेलकम जयदीप. हमने कोटेशन को समझने की कोशिश की, तो मैं आपको चैट में
अभी डालती हूँ हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे। हाँ जी प्रणाली। हाँ, जब हम ग्रुप फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि एक्चुअली टू टाइप डिवाइड हुए थे ना, तो राजेश सर की आवाज ही नहीं आ रही थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हो रहा था उस टाइम, बट हम तीनों ही चारों ही फिर कनेक्ट हो गए। तो ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ था तो हम उत्तेजित को ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। और असित भी शेयर कर रहा था कि उस टाइम पे वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उत्तेजित को वो किस तरह से ही देखता है। और देन मैंने भी उसको उसी तरह से एक्सप्लेन किया कि मेरे टाइम वो उत्तेजित बना मैं स्टिमुलेशन कहाँ तक ले जा सकती हूँ और मैं किस तरह से रिएक्ट करती हूँ। और देन पूर्वा जी ने भी उसको बचपन से लेके अभी तक उनका जो भी ये है ऐसा स्वभाव, वो उनका जो जब भी उनको एकदम से चिड़चिड़पना या गुस्सा आता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो उन्होंने उसको स्टिमुलेट करके उसको एक्सप्लेन शेयर किया। तो हम तीनों या चारों हम उसी चीज को लेके हमारा चल रहा था। और फिर हम पहली ही जो लाइन थी आपने जो भेजी ना, वो कोटेशन की फर्स्ट लाइन तक थे। फिर असित ने बताया कि हम अभी तक फर्स्ट लाइन में ही है। फिर हम सेकंड लाइन में जब जम मारे तो वो स्वतंत्रता आई वहाँ पे। तो स्वतंत्रता पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए। उस पे किस तरह के स्वतंत्रता चाहिए हमें, हमें किस तरह से स्वतंत्र ऐसा स्वभाव में ये मैं मेरी कुछ थॉट उसमें आए। तो मैंने उसमें बताया कि हम स्वतंत्रता किस तरह से चाहिए। हमारे क्रोध को हम स्वतंत्रता से देखना चाहते हैं कि हम अपने स्वभाव को स्वतंत्रता से देखना चाहते हैं कि एज अ बीइंग जिराफ और डूइंग जिराफ की कंसेप्ट में हम अपने अपने आप को अपनी चेतना को देखकर वो स्वतंत्रता ला सकते हैं। तो ये डिस्कशन हमारे इसमें चल रहा था और सडनली फिर टाइम आउट ऑफ आपको हो गया। वापस बुला लिया। हाँ हाँ। हाँ और असित कुछ अब इसमें छूटा होगा तो असित और पूर्वा जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। I love the way you put it together. Asit can add some more if he feel that there is more. Asit can talk about the poem. तुम्ही हे म्हणालात ना कविता, त्याचा मेन्शन आणि मग नंतर व्हॉट्सअप मध्ये शेअर केलं तर आवडेल. चालेल. आम्ही म्हणजे एक एक अनुभव असा झाला होता की एक कविता आहे ज्यात महिलांना सामाजिक जे एक्सेप्टन्स आहे ते भेटत नाही, म्हणून ते स्वतंत्र होत नाही, असं एक त्या मुलीचा अनुभव आहे. आणि जेव्हा आम्ही हे जे मेसेज आहे ते वाचत होतो, तर तिथे स्वतःच्याच उत्तेजने आणि प्रतिसादामध्ये स्वतंत्रता दडलेली आहे असं आम्हाला दिसलं. तर मी त्या पोएम आणि ह्या कोटला डिफरन्शिएट करण्याचा प्रयत्न करत होतो आणि तिथे स्वतंत्रता शोधण्याचा प्रयत्न करत होतो. ती स्वतंत्रता कशी असू शकते, एक्सेप्टन्स मध्ये कशी असू शकते आणि तीच जेव्हा आम्ही स्वतःच्या प्रतिसादाला पाहण्याचा आणि उत्तेजनेला पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो, तेव्हा ती कशी असू शकते. तर ह्या दोन वेगळ्या यामध्ये मी पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो की ती स्वतंत्रता कशी आहे. तर दुसरं अजून होतं की त्या सेंटेन्स मध्ये असं लिहिलं आहे की आम्ही एक शक्ती पाहतो. उत्तेजना आणि प्रतिसाद या दोघांमध्ये जर एक जागा निर्माण झाली तर ती एक शक्ती पाहतो. तर मी असं शेअर केलं होतं की मी ती शक्ती कधी अनुभवलेली नाही. आणि मी आताही त्या लर्निंग फेज मध्ये आहे आणि मला आवडेल ती शक्ती अनुभव करण्याची. आणि मग परत त्या स्वतंत्रतेवर प्रश्न आला की कुठल्या प्रकारची स्वतंत्रता आम्ही पाहू इच्छित आहोत. आई थिंक आपने जो बताया कि आपने वो अनुभव नहीं किया है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये एक जगह बनानी है हमें, तो क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप खुद को? ये अब हमें पता चला कि ये पॉसिबल है, ये जरूरी है, दोनों पॉसिबल भी है और जरूरी भी है। तो मैं कैसे क्या विनंती करूं जिससे मेरी जागरूकता, मेरा ध्येय, मेरा मोटिवेशन, ग्रोथ का, लर्निंग का जो है, उसको मैं मैनिफेस्ट कर सकूं।
तो हम पूर्वा को पूछते हैं, पूर्वा आप क्या रिक्वेस्ट करते हो खुद को ये पॉज को एस्टॅब्लिश करने के लिए और पॉज में रुकने के लिए? आता मी जे सांगेन त्याचं उत्तर बरोबर आहे किंवा त्या लाईन मध्ये आहे अशी गॅरंटी नाही मला, पण मी शेअर करते. मी ग्रुपमध्ये पण हे शेअर केलं की चुकते मी, आणि मग जर्नलिंगच्या वेळेला मी जेव्हा परत लिहिते की हे असं झालं तसं झालं, हा इथे हे थांबायला पाहिजे होतं, हा हे जे मी म्हंटल ते असं म्हंटल तर डिफरंट होईल. आणि असं करता करता माझी रिॲक्टिव्हिटी कमी झाली. पॉज अजून जमत नाहीये. आणि पॉज साठी कंटेम्पलेशन, ब्रीदिंग, बी इन युअर बॉडी, हे एक्सरसाइजेस ऑन द क्वेश्चन चालू आहे. अजून साध्य नाही झालंय की मी म्हणजे आय कॅनॉट कॅच माय सेल्फ डुईंग इट. राईट. आणि इट इज व्हेरी डिफिकल्ट विथ वन इमोशन, अँगर, दुःख किंवा सरप्राईज. I am able to take it in my I can slow down. Pause होतो की नाही, I am not aware. But do over helps me a lot to become less reactive. जर्नलिंग भी, और जर्नलिंग करने के बाद उस जागरूकता के साथ, उस एम्पैथी के साथ, बिकॉज जर्नलिंग में एम्पैथी मिलती है. A lot of self-empathy has improved thanks to the journaling, which I thought was impossible, like you said, no? It was impossible for me to have empathy. Jackal was very high, are high. जैकॉल इज विचार जो हमारे दिमाग, जो हमारा भाग के ले जाता है कहीं. Self doubt. तो जर्नलिंग हम लिख के भी कर सकते हैं और हम चिंतन मनन में भी जर्नलिंग ही करते हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बैठकर लिखती नहीं हूं तो मेरा जर्नलिंग नहीं हुआ. मैं जब परेशान होती हूँ या इवन चाय के कप के साथ भी मैं अगर 2 मिनट सांस लेती हूँ, तो रिक्वेस्ट कैन बी कि मैं सुबह सुबह या एक रिलेशनशिप में आज हर रोज सुबह मैं चाय के कप पीने के साथ माइंडफुलनेस करके मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज मैं जैसे मेरी बेटी के साथ मैं एक बार पॉज लाऊं. जो भी, जिसके साथ भी आपका इंटरेक्शन होने वाली है उस दिन, उसमें मैं एक बार पॉज लाऊं. स्टार्ट विथ अ स्मॉल कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट. और वो पॉज तब आएगा जब मैं सांस लूं. कुछ भी बोलने करने के पहले सांस लूं और उनको बताऊं कि मैंने ये सुना. तो वो एक रिक्वेस्ट है. और आप 1 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए. जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू योर सेल्फ इंटरनली. आपके मनोमन में आप एक विनंती डालिए कि मैं वो जगह बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूंगी. अब 7 बजे से 10 बजे तक मैं क्या कर सकती हूँ आज. जयदीप, आप हो साथ में? आपको कैचअप हो गया? जी मैं अच्छा. हाँ आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, नहीं, कोशिश कर रहा था मैं समझने की. ठीक है. हाँ, लेकिन जो कोट आपने शेयर किया है मैसेज में, नहीं क्या, और प्रतिसाद के बीच में, तो मैं काफी कनेक्ट किया उसको कि वो पॉज लेना काफी जरूरी है सडनली गो थ्रू होने से पहले, क्योंकि उससे हम रियलाइज कर सकते हैं जो भी हम करने जा रहे हैं, तो उसके साथ भी हम जा रहे हैं, तो उसके दोनों साइड, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड. तो वो पॉज जो है वो हमको रियलाइज करा के दे सकता है कि उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जो भी हमारी एक्शन होगी. मुझे लगता है कि मेडिटेशन इसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, जिसके थ्रू हम और ज्यादा क्लियर तरीके से देख सकते हैं
आई थिंक मेडिटेशन ना एक रिफ्लेक्शन, यानी वो कुछ अगर हम कुछ टेंशन वाले माहौल में स्टेप करने वाले हैं तो उसके ऊपर सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर ये पॉज वाली, जागा बनाने वाली जो बात है, उसके लिए हम एक क्विक सॉल्यूशन, यानी एक स्टेप, एक्शन स्टेप सोच सकते हैं कि मैं 2 सांस लूंगी, या फिर मैं अपने कुछ ऐसे हाथ हाथ पकड़ूंगी। कभी ऐसे भी होता है मेरे लिए ना कि मैं अपने हाथ में हाथ ऐसे पकड़ती हूँ तो मुझे एक याद रहता है कि मैं स्लो डाउन करने को, या एक जगह मेरे इसमें है, एक निर्णय मैंने किया है। ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो वो मेडिटेशन वाला थोड़ा लंबा स्टेप होगा। ये एक एक 1 2 3 में एक जो हो सके वैसा कुछ स्टेप। और इसमें हम कह सकते हैं कि कौन से रिश्ते में, कौन से सिचुएशन में मैं ये प्रैक्टिस लाना चाहती हूँ। और जब ये प्रैक्टिस के तौर पर लाएंगे ना तो अपना अनुभव बन जाएगा, और आज से एक दिन आप खुद को सरप्राइज पाओगे कि अरे, मैंने तो ये जगह में मैंने खुद को अनुभव किया है ना। तो अब ये हो रहा है। और जयदीप, आपने जो कहा पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हम जरूरतों के तौर पर देखें। ये पॉजिटिव नेगेटिव का ढांचा छोड़कर कि हमारी कौन सी गरज इससे पूरी होगी और हमारी कौन सी गरज नहीं शायद पूरी होगी। अगर आप, जैसे पूर्वा ने कहा, जर्नलिंग करते हैं कि आपने शायद वो ये भूल गए और रिएक्ट कर दिया, तो कौन सी जरूरत आपकी पूरी हुई और कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। उस चश्मे से देखिए, सही हाँ, गलत के बदले। हाँ, ये ज्यादा और स्पेसिफिक हो गया। थैंक यू। हम्म, हम्म। आज हम दूसरा भी एक करने वाले हैं कि ये वैल्यू जजमेंट और मॉरलिस्टिक जजमेंट में फर्क क्या है। नीड्स को हम वैल्यूज भी कहते हैं कि ये हमारी जरूरतें हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारे प्रिंसिपल्स या वैल्यूज है, मोटिवेशन है, और ये ह्यूमन सभी के लिए एक ही है, सभी को ये चाहिए। तो वैल्यू जजमेंट्स क्या होंगे और मॉरलिस्टिक जजमेंट्स क्या होंगे। तो अगर इस कोट को लेकर अगर आपने रिएक्ट कर लिया, समझो, तो पहले तो हम सेल्फ एम्पैथी कर सकते हैं कि मैंने रिएक्ट कर लिया और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और फिर उसमें गरज आपने देखी। तो आप याद करो, एक एक्सरसाइज करते हैं खुद के साथ कि आप याद करो कि लास्ट आपने कब किसके साथ रिएक्शन कर दिया था। जैसे अभी इधर काम चल रहा है घर पे, तो फ्लोरिंग में फ्लोरिंग करते टाइम ना अभी जो फिनिशिंग हो रहा है, तो क्या है कि कई जगह पे जगह कम है, और ये जो फ्लोरिंग के जो मिस्त्री है वो नया नया पूरा टाइल लेकर उसको कट करते हैं। और मैं ऊपर भाग के जाती रहती हूँ कि भैया कितना साइज है, देखो ये टाइल है, देखो वो टाइल है, इसको कट कर लेना, नया टाइल मत लो, है ना। और उसमें मैं मॉरलिस्टिक जजमेंट में चली जाती हूँ। मॉरलिस्टिक यानी सही गलत, कि देखो पृथ्वी के को चीर के हम ये पत्थर निकालते हैं, और आप तो बस पूरा टाइल कैसे आसानी से काट लेते हो। तो फिर हमने, हमारे जो हाथ में है कि हम
पृथ्वी के रिसोर्सेस को संभाल के यूज करें। आपका फ्लोरिंग का रोज का काम है, आप कितना योगदान कर सकते हो पृथ्वी के लिए। एक एक टाइल भी बचाओगे तो कितना फर्क पड़ेगा। पर मैं ये मॉरलिस्टिक जजमेंट में करती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। 15 दिन से चल रहा है और मैंने 2-3 बार पहले थोड़ा इंस्पायर करके थोड़ा समझा के कहा, और फिर एक दिन जब मैंने देखा तो मैं मॉरलिस्टिक जजमेंट में चली गई। कैसे कैसे कर सकते हो आप। और वैल्यू जजमेंट में अगर वही बात मैं कहूं तो मैं कैसे कह सकती हूँ, कोई बताएगा? मेरा निरीक्षण है कि ये जो मिस्त्री है, उनका नाम सॉरी मैं नहीं जानती, तो मिस्त्री ने एक पूरा टाइल लेकर उसमें से कोना काटना शुरू कर ही रहे थे। तो ये मेरा निरीक्षण था कि वो कर रहे हैं। और अगर मैं वैल्यू जजमेंट के तौर पर अगर उनसे कुछ विनंती करना चाहती हूँ या चर्चा करना चाहती हूँ तो वो क्या होगा? कोई कोशिश कर सकता है? वैल्यू जजमेंट में नीड्स आती है, वैल्यू जजमेंट में कोई सही गलत नहीं होता, एक प्रिंसिपल्स आते हैं। राजेश हंसराज, आपको सुनाई दे रहा है? आप में से कोई? यस यस रीना जी, मैं भावना और जरूरत देख रहा था उसमें क्या हो सकती है ऐसा। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जब मैं देखता हूँ कि हमारे पास कुछ कोने जैसे कुछ स्टाइल पड़े हैं और फिर भी हमारे मिस्त्री जी एक नया काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो देखने के बाद मुझे थोड़ा इरिटेट महसूस हुआ। मेरी जरूरत थी कि पूर्ण रिसोर्सेस इस्तेमाल हो गए ऐसा। तो मैं शायद उनको क्या कहूंगा कि क्या ये जो टुकड़े हैं तो इनको अपन एक जगह पे रख सकते हैं, और जब आपको टुकड़ों की जरूरत लगे तो क्या आप उनको देखने के बाद फिर नया कुछ काटने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो राजेश ये एक अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहा, और इसमें मैं 2 फीडबैक दूं आपको। यस 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 रीना जी, क्योंकि मैं उसमें था कि मैं रिक्वेस्ट के साथ यस वैल्यू में जा रहा हूँ क्या मोरलिस्टिक में जा रहा हूँ, उसमें मुझे ये लग रहा था। यस यस मैं ओपन हूँ आपसे सुनने के लिए। हाँ जी हाँ जी। ये एक जब हम कहते हैं कि फिर भी, है ना, जब हम अपने निरीक्षण में कि मैं देख रहा हूं कि ये नया टाइल लेकर कोना कट करने की शुरुआत कर रहे हैं, और फिर भी उसमें जब आपने यूज किया तो उसमें थोड़ा सा मॉरलिस्टिक जजमेंट आ गया कि ही शुड नो बेटर, उनको पता होना चाहिए, फिर भी ऐसा कर रहे। एक तो वो, और हाँ, फिर दूसरा भी है ना, हाँ, और दूसरा जब हम गरज बताते हैं तो गरज में कि रिसोर्सेस का पूर्ण उपयोग हो, वो स्ट्रेटजी हो गई, है ना। तो गरज क्या होगी? सस्टेनेबिलिटी, है ना, गरज होगी केयर केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सहयोग सहयोग हो सकता है क्या उसमें? सहयोग भी हो सकता है, मुझे सहयोग चाहिए, और कोऑपरेशन है, अवेयरनेस है, ये सारी अवेयरनेस और कोऑपरेशन की जरूरत ज्यादा मेरे करीब लग रही थी ना जी मुझे। हाँ हाँ। और ये अवेयरनेस की नीड या कोऑपरेशन की नीड इस तरह से पूरी हो सकती है कि हम ये जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका ध्यान से उपयोग करें, कम से कम रिसोर्स जो टुकड़े हैं वो ज्यादा यूज हो जाए, और जो अक्खे टाइल्स है वो अपने पास स्टॉक में रहे।
है ना? इसमें इसमें एक बात भी अच्छी लगी मुझे रीना जी। हाँ, इसमें एक बात भी अच्छी लगी रीना जी मुझे कि बहुत छोटे शब्द होते हैं, फन, कीर्ति और, है ना, तो ये बहुत जरूरी होती है देखना। हाँ जी। और ये हम सब से ये थोड़ा सा 19-20 हो जाता है राजेश। और इसकी जो ऊर्जा है ना, इसकी जो चेतना है, जो ऊर्जा है, वो सामने वाले को डिफेंस में ला देती है। ऑफेंस डिफेंस। तो क्या हुआ, इतना तो लिया है मैंने। या फिर उनको भी कि इतना काट के कौन बैठेगा, हमारा भी बहुत समय जाता है ना? तो वो डिफेंस में चले जाएंगे। तब हमें पता चल जाएगा, हम जागरूक हैं तो अरे कुछ तो मेरे उनको कहने में मॉरलिस्टिक जजमेंट आ गया। अगर वैल्यू जजमेंट होता तो जुड़ाव होता, इंस्पिरेशन मिलता, उनको जागरूकता बढ़ती, कोऑपरेशन होता। तो हम अगर कुछ चूक जाते हैं समझो, तो उनके रिस्पॉन्स या रिएक्शन से भी हम पकड़ पाते हैं कि कुछ तो और भी जुड़ाव की जरूरत महसूस हो रही है। मैं फिर से कोशिश करूं, उनको पूछूं कि क्या, अगर वो डिफेंस में चले जाते हैं कि इतना इतना सारा काटने को मशीन और ब्लेड और बहुत खर्चा होता है, इतना तो हम नहीं समय निकाल सकते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास फिर पर्याय क्या है? मैंने अंदर जगह अगर बना के रखी तो एक पर्याय ये होगा कि मैं उनको एम्पैथी दूं कि हाँ भैया, मुश्किल काम था आपका, स्लो हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और क्या आपको चिंता है कि आपके जो सुपरवाइजर है वो आपको पूछेंगे कि इतना कम काम क्यों हुआ? क्या ऐसा कुछ है आपके मन में? क्या आपको चिंता हो रही है? क्या आपको आलस आ रही है या परेशानी हो रही है? इतना सारा काटना करना, तो क्या हो रहा है? मैं सच में क्यूरियस हूं। तब जाके ना उनके बॉडी लैंग्वेज में भी फर्क तुरंत दिखता है। आज वो एक दूसरे जो दो मिस्त्री थे, तो एक इतना मशीन को ऐसे पटका, मैंने बोला क्या हुआ भैया, चाय पिलाती हूँ चलो, क्योंकि मैं भी प्रेशर डाल रही हूँ ना। वो उनका इतना कोऑपरेशन दिल से नहीं है शायद, है ना? तो ये नेचुरल जिराफ हो गया, नेचुरल एनवीसी हो गया, थोड़ा सा एम्पैथी एम्पैथी एम्पैथी। और हमें अंदर एक टाइल भी, कोना भी बच जाता है ना, तो पृथ्वी के लिए जो मेरा गिल्ट है, एक तो कि मैं इतना कितना सामान माइनिंग के पीछे मैं कितना पत्थर ये वो ले रही हूँ, उसका थोड़ा गिल्ट है, थोड़ी सी दुख है। और एक इंस्पिरेशन भी है कि चलो ये तो करना है। और इस सुंदर टाइल्स पे हम बैठेंगे, हम कम्युनिटी का वर्कशॉप करेंगे साथ में मिलकर। आप सभी जब मेरे यहाँ आओगे, हम उधर पूरे बिस्तर ऐसे डाल के सब साथ में सोएंगे छत पे, है ना? तो ये सारा फिर मैं उसको मैं आनंद भी ले सकती हूँ, है ना? सिर्फ गिल्ट में नहीं रहना है, एक मकसद से जुड़ रहे हैं ना, कि ये जो ऊपर टाइल में इतना टेरेस तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि इन पर्सन वर्कशॉप्स के लिए या साथ में झूले पे बैठना, साथ में टेरेस पे सोना, वो सब हमें करना है, हमारे सपनों को साकार करना है।
एक दूसरे को सुनना है। अब देखो, अब मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, कि मैं रोज सुबह उनके आने से पहले पत्थरों को इधर उधर करती हूँ, मेरे हाथ एकदम कट हुए, सूख गए ये काम करके। तो लेकिन इंस्पिरेशन है, वैल्यू जजमेंट्स है, मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ अभी। हाँ, तो एनी फीडबैक, एनी रिफ्लेक्शंस ये सुनकर? मैं तो यही देखती हूँ कि दिन, हाँ जी बोलो। लगता है मैं तो ये देख रही हूँ कि हमारे दिन में कितने मौके हैं, है ना, योगदान देने के लिए, जुड़ाव के लिए, और फिर शाम को इसका संतोष कि आज का दिन अच्छा गया। ये दोनों दोस्त ना ट्रेन में, उनका नेटवर्क छूट गया। अच्छा, सो एनी रिफ्लेक्शंस? यस, आपने इतने फट से पकड़ा, फिर भी मैंने नहीं पकड़ा। मगर आपने जब दोहराया तेव्हा, हिंदी आय थिंक, तेव्हा असं लक्षात आलं की हा, ऊर्जा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणी आपल्याला म्हटलं पण तरी पण, तर मग आपल्याला असं एकदम आतमध्ये कन्स्ट्रिक्शन होते. आणि नीड्स, माय गॉड, कशा पटपट तुम्ही एकानंतर एक. आणि रिस्पेक्ट इज व्हॉट आय वॉज थिंकिंग की इज ऑल्सो देअर. रिस्पेक्ट फॉर रिसोर्सेस. येस. आणि भाषेची आवश्यकता लागत नाही, किंवा आपण शिकलोय नाही शिकलोय, सस्टेनेबिलिटी हे लागत नाही, काही लागत नाही. एकमेकाला हे लगेच समजतं आपण जेव्हा नीड्स शेअर करतो तेव्हा. आणि हेही पटलं की आपली काहीतरी चूक झाली की समोरचा माणूस आपल्याला प्रतिसाद देतोच, लक्षात येतं की काहीतरी चुकलं, देन वी कॅन डू ओव्हर. यस, फर्स्ट गिव एम्पैथी. येस, पहले एम्पैथी करेंगे, फिर अपना रिफ्लेक्शन करेंगे. 2 मिनट स्टेप बैक, दैट इज ऑल्सो जागा बनाना, है ना? दैट इज द पॉज. हाँ, that is the pause. Just step back, step away from the situation. Give, वो सामने वाले को भी जगह देते हैं, हम इनके सिर पे ऐसे खड़े रहते, नहीं तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. अरे बाबा, 2 स्टेप पीछे, 2 कदम पीछे. तो कई तरीके हैं पॉज को जागा बनाने के लिए, पॉज के लिए. मेरे ख्याल से आपको पॉज की जरूरत और कीमत का तो पता ही है, इसलिए हम एक स्ट्रेटजीज पे गए, और रिक्वेस्ट को स्ट्रेटजीज भी कहते हैं. विनंती को हम स्ट्रेटजीज भी कहते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द रिक्वेस्ट. तो अब आप देख सकते हैं, आपके 24 घंटे में कुछ अगर हुआ हो तो उसमें आपके मॉरलिस्टिक जजमेंट क्या थे? पहले हमने नीड्स देखे, है ना, थोड़े से, कि भाई राइट रॉन्ग के बदले नीड्स को देखा. अब हम एक बार और उसी सिचुएशन में या कोई और सिचुएशन में थोड़ा सा खुद का रिफ्लेक्शन करें और देखें कि मॉरलिस्टिक जजमेंट क्या था. शुड जजमेंट, लेबल, राइट रॉन्ग, और उसी को हम वैल्यू जजमेंट में ट्रांसफॉर्म करें. तो हम क्या बोलेंगे, अंदर ही अंदर क्या होगा, हमारे विचार कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे. आप 5 मिनट लेकर थोड़ा सा आप खुद लिख सकते हैं, जर्नल कर सकते हैं, लिख सकते हैं
कि shifting from moralistic judgment to value judgment, which is principles, which is needs. Any questions? ठीक है, 5 मिनट लीजिए और कुछ लिखकर अपनी खुद की प्रतिक्रिया को समझें। एक आध मिनट और लेंगे या देखो कितना सब हो गया हो तो आप हम दिखा सकते हैं कि हो गया। जब हो जाए। So easy to get into strategy. हम एक आध मिनट और रुकते हैं।
हाँ जी, तो आपको शायद एक सिचुएशन को एक्सप्लोर करके शायद आपको पता चला होगा कि मॉरलिस्टिक जजमेंट थे, और अगर वो थे कुछ, तो उसका वैल्यू जजमेंट में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या हुआ। तो और उसके साथ हम क्लोज करते हैं, है ना, क्योंकि 7:15 हो गए हैं। तो हाँ, तो पूर्वा तुम आपसे शुरुआत करें, फिर जयदीप। हाँ पूर्वा। Uh, I have written, today there was no milk delivered. That's the observation. And immediately फट the strategy came. हाँ, आधा लीटर लिया है तो ठीक है. Realize it's a strategy. It's not a need. So then for our doggy, it's the main nourishment. So nourishment is the need. Instead of milk, we can do anything else also, then it becomes. पर दूध नहीं आया, उसके पीछे कोई विचार, कोई थॉट, कोई जजमेंट आया, पहले आया. Shouldn't he have given? Then it changed. Wonder why he hasn't come. I hope he's all right. हाँ, okay. So shouldn't he have given, यानी honoring agreements या reliability, है ना? And he is very regular actually. So when he misses like that, chak ho jata hai. And with these pandemic times, no, like cross and say that I hope he's all right. हाँ, हाँ. That also. So why say he shouldn't he have come? Wonder and hope that he's well. The energies inside also change. Yeah. And then after touching the need of nourishment and all that, then इसके बाद आप फिर choices में जा सकते हैं. हाँ. कि चलो डॉगी को अंडा देते हैं, हाँ, या eggs है. देते हैं, तो उसका नरिशमेंट तो मिल ही जाएगा. आज मिल दूध जाएगा. तो दही है, दही नहीं है तो कुछ और है ना? और अपना ही शेयर करें. अच्छा, ठीक है. जयदीप, और जयदीप के बाद हंसराज. हाँ, मुझे एक एग्जांपल याद आया कि कल मैं है ना एक स्कूल में गया था. वहाँ पे एक सेशन प्रेजेंट करना था मुझे. तो वहाँ पे मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था, लेकिन कैसा है ना, वहाँ पे मुझे एक पीपीटी के थ्रू और कुछ वीडियोज भी मुझको दिखाना था. तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया वहाँ पे कि लाइट नहीं थी, और शुरू से लेके आखिर तक वो लाइट आई नहीं. इसकी वजह से वो पीपीटी नहीं दिखा पाया और वीडियोज भी नहीं दिखा पाया. तो जैसे ही उन्होंने बोला कि लाइट गई है तो 15 मिनट्स आप रुको करके, नहीं क्या, तो मेरे माइंड में सीधा ये आया कि यार इन लोगों ने इन्वर्टर वगैरह का क्यों नहीं इंतजाम करके रखे. तो मेरे ध्यान में आ गया. फिर कुछ देर तक वो माइंड में रहा, लेकिन उन्होंने बोला कि आप 15 मिनट्स तक कैसे तो भी आप एडजस्ट करो, उसके बाद में लाइट आ जाएगा. लेकिन मैं शुरुआत कर दिया, 15 मिनट्स बाद भी लाइट नहीं आया. मैंने उनको पूछा तो वो बोले देर भी हो सकती है. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैं थोड़ा सा शांत हो गया. तब तक के थोड़ा सा शांत हो चुका था मैं. तो मैं फिर बोला ठीक है. मैं बोला कि यानी कुछ अलग वे से, कुछ क्रिएटिव वे से किया जाए, नहीं क्या, यानी डिपेंडेंसी जो है, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होनी चाहिए. हर वक्त टेक्नोलॉजी साथ नहीं दे सकती. तो मुझे जो मेरा नॉलेज है या जो मेरी क्रिएटिविटी अभी, उसको शो करना पड़ेगा. तो फिर मैंने उसी का इस्तेमाल किया. तो बाद में लास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा था उन लोगों के ऑर्गेनाइजर्स के बारे में, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो स्ट्रेटजी है मेरे पास में, वो हर समय पे मुझे
सिचुएशन के हिसाब से चेंज करनी चाहिए, मुझे प्रिपेयर्ड होना चाहिए चीज के लिए, नहीं क्या, विदाउट टेक्नोलॉजी भी। तो ये मुझे समझ में आया वहां से। अच्छा, हाँ और आपने उनको एम्पैथी दी या ऐसा कुछ? रिस्पेक्ट संभल गया ना उनका? हाँ हाँ, मैंने उनको बोला कि आपने वाकई में इसमें फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने बोले कि सॉरी, बोले कि ये लाइट का इशू है ना, तो हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे, और वाकई में वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे। मैंने बोला कि नहीं Appreciate भी इसमें, कर सकते हो उनको ना, कृतज्ञता, हाँ ग्रेटिट्यूड बता सकते हो कि चलो हम हाँ इतने हालात में भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं तो हाँ, मैंने उनको बोला कि आपने बहुत अच्छा यानी प्रिपरेशन किया, सब कुछ ओके है, सिर्फ यानी आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। अभी हम्म, वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो वो तो रहेगा ही, नहीं क्या, हमेशा कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स कुछ ना कुछ रह सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया, काफी अच्छा लगा। हाँ। और जयदीप, एक बार फिर मैं थोड़ा सा कि आपकी कोई गलती नहीं, अगर हम ये कहेंगे तो हमें लगता है कि अच्छा किया ना, अच्छा कहा कि भाई आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन हाँ इस एक एक कॉइन है ना, इसके पीछे क्या है? आप सही है, तो हमें पनिशमेंट भी नहीं चाहिए और रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए। हाँ तो हाँ हाँ, तो आपके कोई भी शेयरिंग में गलत सही ये शब्द के बदले वो मॉरलिस्टिक थोड़ा सा उसका कलर लग गया, हाँ मॉरलिस्टिक जजमेंट का। तो हाँ हाँ, तो वैल्यू जजमेंट ये होगा कि आपने पूरी पूरी यानी कोऑपरेशन, हाँ सपोर्ट हमें पूरा मिला, आपको भी शायद लगा होगा मेरी तरफ से, और मुझे भी आपकी तरफ से लगा, तो कनेक्शन ये सब हाँ है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है मुझे जयदेव। और ज्यादा क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें ना हम क्लेंजिंग कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं ना, तो मैं हाँ, हाँ ड्रॉ अटेंशन करती हूँ। ठीक है, और कोई बताएगा? और कौन तैयार है? प्रणाली? प्रणाली तैयार है। हाँ, हाँ जी। मेरा सुबह ही एक एक्सपीरियंस रहा है ये सब चीज एक्चुअली, जैसे जैसे रीना जी टाइल्स का लेके बता रहे थे ना, तो उसमें मेरे बहुत सारे से थॉट क्लियर हो रहे थे। आज सुबह मेरी शॉप में क्या हो गया, कल एक जन ना मेरी शॉप से पेन लेके गया, उसने हम्म, कलर वगैरह चॉइस की, सब उन्हीं उन्हीं के रिलेटेड हो गया। अब हम्म, उन्होंने क्या किया, लाइट कलर चॉइस किया और बाहर लाइट कलर मार दिया। अब जब तक उस पे डार्क कलर का शेड यानी पट्टे जो रहते हैं हाईलाइट करने के लिए, जब तक वो नहीं लगेगा तब तक लाइट कलर उठ के मतलब हाईलाइट नहीं होगा। हम्म, वो मॉर्निंग आया, एकदम से मेरे पे हैम्पर हो गया, एकदम से उसने ऐसा हो गया वैसा, एकदम ऐसी शॉप ऐसी ऐसा कमेंट्स करना चालू हो गया। तो उस टाइम पे मेरे दो रिएक्शन बन रहे थे, एक तो मैं भी उस पे हाइपर होती या फिर मैं साइलेंट हुई। तो मैंने उस टाइम पे खुद को बहुत बहुत रोका और वो गैप लिए। और गैप हम्म, लेते टाइम बहुत बहुत न्यूट्रल एकदम से उसको सिर्फ सुना मैंने, कोई हम्म, रिएक्शन नहीं दी, कुछ नहीं थी, सिर्फ सुने। हम्म, और भैया बोली भैया आप 2 मिनट बैठो, हम्म, जो भी हुआ है अपन देखेंगे, अपन सोल्यूशन निकालेंगे। हम्म, तो फिर मैंने लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते कि उसके नीड्स क्या है, एक हम्म, पेज ली और पेज लिया और उसको उनकी नीड्स लिखना चालू कर दिया। मैंने बोला भैया आपकी नीड्स क्या, आपको क्या चाहिए, किस हम्म, तरह से चाहिए, आप मुझे बताओ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वो हम्म, उसी पीरियड में वो जितना वो रिएक्टफुल था, उससे उतना उतना एकदम से मतलब 100% से लेकर वो 25% रिलीफ हो गया उसी ड्यूरेशन में। अच्छा, हाँ, वो गैप लेने के इसमें एकदम हम्म, रिलीफ हो गया। फिर एकदम से उसकी ट्यूनिंग, जो बात करने की ट्यूनिंग थी, एकदम से चेंज हो गई। फिर हम्म, एकदम से तू ता पे आ गया, तो एकदम से मैडम हमको ऐसा चाहिए था, फिर ये ऐसा। फिर उसको मैंने फिर एक एक उसकी नीड जानने की कोशिश की, वो मेरे को नीड बताने और मैंने पेपर पे नोट किया। फिर उसको मेरे को जिस तरह से एक्सप्लेन करना था कि ये इससे ऐसा होगा, ये ऐसा ऐसा होगा, आप पूरा हो जाए। और उस ड्यूरेशन में मैंने उसको पूरा इम्पोर्टेंस बताया कि इसके बाद ऐसा ऐसा।
देन उसके फेस पे एक स्माइल आई। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि ये अभी एकदम से इसकी नीड फुलफिल हो रही है, अब ये शांत हो गया है करके। तो वो जो था उस टाइम का मेरा जो रहा पॉज लेना कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा, वो मेरे को बाद में ना बहुत रियलाइज हुआ कि वो सेटिस्फेक्शन हो ही गया कस्टमर। तो जैसे जैसे आप बता रहे थे कि वो गैप लेना किस तरह से इम्पोर्टेंस है, तो वो उस टाइम पे मैंने उसको बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्ट फील किया कि गैप कितनी जरूरी है। अगर उस टाइम पे मैं भी हैम्पर होती नहीं भैया ऐसा कैसा वैसा वैसा, तो वो जो हमारा कनेक्शन रहता तो वो मे बी नहीं बन पाता। और वो कनेक्शन एक आ गया और उसको ऐसा फील हो गया कि नहीं यार, सामने जो बैठी है काउंटर पे मैडम सुन भी रही है, मैं इतना चिल्ला भी रहा हूँ, तो एक अलग सा। और वो लास्ट टाइम मतलब बोल के भी गया कि मैं अभी और लगेगा मेरे को तुम्हारी तरफ से पेंट, मैं और आऊंगा और रिलेटिव्स वालों को भी बताऊंगा। वेरी गुड, सक्सेसफुल। और तो आपके जिराफियर ऑन थे, हाँ। आपके जिराफियर ऐसे खुले थे, तो आपने उनके जो उन्होंने जो बोला उसके कांटे कांटे, जिराफ के मुंह में ना वो पत्ते के साथ कांटे भी आते हैं, और वो जीभ और सलाइवा में, थूक में ऐसा होता है कि वो उसको भी हजम कर सकता है, और जीभ भी उसकी रफ होती है तो उसकी क्षमता होती है। इसी तरह से ईयर्स भी ऐसे थे, तो आपने उनका ट्रेजिक एक्सप्रेशन नहीं सुना, उनकी जरूरतें सुनी और पॉज लिया, 0 स्टेप पॉज करके आपके ये और भी ऐसे उग रहे हैं, है ना? हम्म, हाँ, कनेक्शन तो बढ़ रहा है। कनेक्शन बन गया। थैंक यू। तो लास्ट में सब होने के बाद खुद ही स्माइल कर रही थी मैं। तो उस हाँ टाइम पे मेरे को खुद ही मतलब मेरा जो अनुभव आ रहा था, तो एक स्माइल के थ्रू वो मेरा एक्सपीरियंस निकल रहा था। हाँ, तो मैं खुद को बस उसको appreciate किया हाँ। आपने। तो बहुत और बल्कि उसको मेरे को 1 घंटा लगा, बट लास्ट का जो एक्सपीरियंस मेरा अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा। बट थैंक यू। मैं इसमें मॉरल जजमेंट और वैल्यू जजमेंट को नहीं क्लासिफाई कर पाई हूँ, किस तरह से मैं किसको मतलब मॉरल जजमेंट क्या हो रहा और वैल्यू जजमेंट क्या हो रहा है। यही हो सकता है कि ऐसे कैसे बोल सकते तू ता करके, हम्म। ऐसा कुछ हो सकता है। और वैल्यू जजमेंट कुड बी कि वो परेशान है और उनकी जरूरत है रिलायबिलिटी की, Yes. या क्लैरिटी की, या सपोर्ट की। और मेरी वैल्यू है कि कस्टमर एक एक्सपीरियंस अच्छा हो, कनेक्शन वाला हो। तो मेरे लिए वैल्यू कनेक्शन की है। वैल्यू जजमेंट इज दैट मेरे सारे कस्टमर्स मेरे साथ कनेक्ट हो और मैं उनके साथ कनेक्ट हो, और हमारा जो अनुभव है धंधा करने का, काम करने का साथ में, वो अच्छा हो। अच्छा यानी वो एक मनुष्यता, मानवता के ऊपर निर्भर हो, जिसमें सभी का रिस्पेक्ट संभल जाए, संतोष मिले, ऐसा कुछ हो सकता है ना? हम्म। हाँ। ओके, अभी 7:30 हो रहे, पर असित, आप कुछ कहना चाहोगे? तो और मेरे राज। साथ भी अभी हाँ। इवनिंग में वो सिचुएशन हुआ, आई थिंक वो ज्यादा लंबा चलेगा। अच्छा। तो अभी हम लोग एक इवनिंग हमारी स्पेंड करने के लिए हमारे एक फ्रेंड के घर में आए, और हम लोग हमको 5 बजे वहाँ पहुँचना था। और मैं और प्रणाली दोनों साथ में आने थे, पर हम लोग कुछ कारण के वजह से हम लोग आधा घंटा लेट आए। और उसका ब्लेम जो था मैंने वो प्रणाली पे डाला। और मैं ये मॉरलिस्टिक जजमेंट में चला गया कि अ, तुमको पता था, मैंने 2 बार बता चुका था कि हमको 5 बजे जाना है, और तुम फिर भी तैयार नहीं हुई थी। तो फिर प्रणाली के जो डायलॉग थे कि ये बोलना कि तुमको क्या करना पडता है, तुम्हाला काय करावं लागतं, शर्ट पॅन्ट घालणं म्हणजे तुमची तयारी होते. तो दैट मेक्स मी मोर एंग्री कि ये क्या बात हुई। तो, तो हम लोग मेरे फ्रेंड के घर तक आते तक हमारा ये कन्वर्सेशन चलता रहा। और
और टिपिकल मॉरलिस्टिक जजमेंट्स चल रहे थे वो। और वो मैं डायलॉग भी अभी याद कर रहा था जब आपने 5 मिनट का समय दिया था। हाँ, और मैं जब उसमें वैल्यू ढूंढ रहा था तो बहुत ही प्योर वैल्यूज थी कि उसमें सपोर्ट चाहिए, मुझे मेरा प्रेजेंस चाहिए, हमारी फैमिली का प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि हमें 6 बजे क्लास भी अटेंड करना है, तो हम एक घंटा उनके साथ बिताना चाहते थे। तो मैं उसको देख पा रहा था और मैं बहुत कनेक्शन फील कर पा रहा था कि कितना स्ट्रॉन्गर हो सकता है मॉरलिस्टिक जजमेंट करना और कितना इजी है हमारे लिए वो। hmm. Yeah, Sid. I hear your regret. ये यस आपको एग्जैक्टली। हम्म। मैं रिग्रेट फील कर रहा था उस समय हाँ, कि अ, और बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बाद कि मैं भी उस पॉज को क्रिएट करूँ, हाँ, जिसके कारण मैं फिर से उन वैल्यूज के साथ कनेक्शन में रहूँ, उनके उस वैल्यू जजमेंट के साथ कनेक्शन में रहूँ। हम्म। और इसमें एक और नीड हो सकती है कि एक्सेप्टिंग व्हाट इज, कि भाई 5 के बदले हम 5:30 को निकल रहे हैं। हम्म, हम्म, तो अगर वो ऑब्जर्वेशन को लेकर जाओगे कि भी 5:15 हुए, 5:30 हुए, अब हम निकल रहे हैं, तो चलो खुशी खुशी जाए, आधा घंटा जो भी मिला है उसका मजा ले। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस, awareness of what is, and then the next time जब कोई ऐसा प्लान बनता है अरे हाँ सॉरी, तो ये हो सकता है कि आज हम टाइम पे पहुंचे, उसके लिए मैं किस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ। यस यस बिल्कुल। Okay, all right, I think we can stop now. Can I just add something? Yes please, yes. While you were explaining to Asidji the example that he shared, ब्रेकआउट रूम मध्ये पण त्यांनी विचारलं होतं हा हे की चॉईस कुठे असतो किंवा शक्ती कुठे आहे. So what you explain, no, we have the choice to say की 5:15 नाही निघालो, 5:30 नाही निघालो, अर्धा तासच आहे आणि तो अर्धा तास चॉईस आहे की मी मजेत घालवावा, 1 तास नाही मिळाला मला, दॅट चॉईस आणि ती शक्ती मिळते मग एन्जॉय करायची, असं मला अर्थ मिळाला त्याच्यात. आणि ती चॉईस आपली दडलेली होती पण ती उलगडली नाही. I looked at it like that, the example. Yeah. Thank you Purvaji, I am inspired. Yeah, and it is your example, so I'm thankful that you brought it out. And the questions also, lovely questions. And Pranali started with questions. So I'm so grateful I was in the breakout room with both of you. Okay. Thank you so much. It seems like we had a good session today, meaningful and challenging learning session. So thank you very much for all your participation and feedback and openness to feedback. So thank you. Thank you. Bye-bye. See you next Saturday. Bye-bye.
बाय बाय।